नमस्कार। आज हम 10th मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए कुछ पहले से आपकी पढ़ी हुई है, अब उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, थोड़े से फॉर्मूले उसके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका वो पढ़ना है हमें। यहाँ पर शब्द यूज किया गया है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का तो मतलब है समांतर, हम यहाँ पे समझते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन का मतलब है श्रेणी। श्रेणी मतलब सीढ़ी। सीढ़ी आपने देखी होगी, क्या खूबी होती है सीढ़ी की, तो सीढ़ी आप यूज करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि इस सीढ़ी के अंदर इसमें जो फुट स्टेप होते हैं, जो डंडे लगे हुए होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी इक्वल होगी। होता है क्या जी? ऐसा तो नहीं होता कि एक डंडा यहां पे लगा हुआ, फिर एक यहां पे लगा दिया, फिर यहां पे लगा दिया, फिर यहां पे लगा दिया। ये इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं, तो इसे ही बोलते हैं आप श्रेणी, यानी कि इक्वल डिस्टेंस। यहां पर अब न्यूमेरिकली अगर आप इसे पढ़ेंगे, नंबर में पढ़ेंगे, तो उसका भी मतलब यही है कि इक्वल डिस्टेंस पर जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, जो नंबर्स होंगे, वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। हम कुछ पैटर्न पढ़ते हैं। देखिए जैसे आपने टेबल पढ़े हैं सारे आज तक, कोई भी टेबल ले लीजिए आप, 2 बाई टेबल है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन पढ़ा है। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, फिर डिफरेंस 2 है, फिर डिफरेंस 2 है, इक्वल डिस्टेंस है हर टर्म्स के बीच में। एक और पैटर्न हम चेक करते हैं। देखिए इसको एक पैटर्न लेते हैं, एक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एक ये पैटर्न लिया हमने, यहाँ पे आप चेक कीजिए, 1 है, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। क्या इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच में? इसके और इसके बीच में तो 3 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में फिर 5 का हो गया, इसके और इसके बीच में फिर 7 का हो गया, है ना? तो डिस्टेंस इक्वल नहीं है इसमें। तो ये तो आपको कहलाएगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब इनके टर्म्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते चले जाए, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास एक कॉमन नंबर आना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है हमारे पास, तो इन्हें तो आप बोलते हैं प्रोग्रेशन, श्रेणी, और इन्हें आप बोलते हैं सीरीज, श्रेणी। इनमें पैटर्न तो है कुछ ना कुछ, बट इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस नहीं है। समझ में आई बात? तो हम यहां पे केवल पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, ठीक है? अब देखिए इसी पैटर्न को हम आगे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये टर्म्स हमारे पास ए है, ठीक है? फर्स्ट टर्म मान लेते हैं इसे A1, ये वाला, ठीक? इसमें हमने कुछ ऐड किया, कितना ऐड किया हमने इसमें? 2। इसे 2 को हम कॉमन लेके चलते हैं, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 3 का डिफरेंस चला जाएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 का डिफरेंस चला जाएगा, ठीक है? या टेबल ना पढ़े, आप कोई अदर नंबर ले लें, फर्स्ट टर्म में 5 ले लो, अब इसमें कुछ भी ऐड करता चला जाऊं, 7 ऐड करता चले जाएंगे हम, तो 12, 19, 26 एंड सो ऑन। डिफरेंस तो आपका सेम है, टेबल नहीं है कोई भी, बट टर्म्स के बीच में डिफरेंस आपका इक्वल आ रहा है। तो हम वही एक कॉमन डिफरेंस लेके चलते हैं। मान लीजिए इसमें कुछ ऐड करते हैं हम, a प्लस बी, ठीक है? इसमें डी ऐड करा, फिर से डी ऐड करा, a प्लस 2d हो जाएगा, फिर से ऐड करा, a प्लस 3d हो जाएगा। इस तरीके से हमें पैटर्न मिल रहा है, ठीक है? डी कौन है? ये डी है। जैसे इसमें मैंने 7 लिया, इसमें मैंने डी 2 लिया, 2 का डिफरेंस है वही। ये आपका है A2, ये आपका मिल गया आपको A3, ये आपको मिल गया A4, ठीक है? फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से हमें टर्म्स मिलते जा रहे हैं। आप फर्स्ट टर्म के अंदर एक वो जो कॉमन डिफरेंस था, जो कॉमन वैल्यूज थी, जिसे ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रहा था ना, वो हम इसमें ऐड करते चले गए हैं। तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, ये हमारी ए भी मिल गई हमको। अब इसमें देखिए, इसे तो आपने फर्स्ट टर्म कहा, E1 कितना है आपके पास? A।
बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। जो डिफरेंस आ रहा था, कॉमन नंबर था जो आपको ऐड करके मिल रहा था, वो कैसे मिलता है आपको मैंने बताया था अभी अभी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, ठीक। इसी तरीके से थर्ड में से सेकंड को, इसी तरीके से फोर्थ में से थर्ड को, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर nth टर्म में से n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो आपका डिफरेंस कॉमन आना चाहिए, क्या, d, ठीक है। इसे आप बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में से उससे पिछले वाले टर्म्स को घटा के आपको देखना है, सब्ट्रैक्ट करके आपको देखना है, ठीक है। अगर वो d आपको कॉमन मिल रहा है, सब में एक जैसा है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं। हमने यहां बात करी फर्स्ट टर्म आपके पास a है और कॉमन डिफरेंस आपके पास d है। तो अब हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है, अगर हम इसे लिखें तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 0d, ठीक। सेकंड में क्या है, यहां पर 1 है, थर्ड में क्या है, यहां पर 2 है, फोर्थ में क्या है, यहां पर 3 है, दिख रहा है आपको। इसी तरीके से अगर मैं एक बीच में से कोई रैंडमली टर्म्स लेता हूं, मैं कहता हूं कि आप मुझे a9 बता दीजिए, अगर इस पैटर्न को देखते हुए आपको समझ में आ रहा है तो। मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म में तो क्या है, 0d है, d है ही नहीं है। सेकंड में क्या है, 1d है, थर्ड में क्या है, 2d है, फोर्थ में क्या है, 3d है, यानी कि एक d कम है इससे। अगर मैं नाइन्थ की बात करूं तो नाइन्थ आपके पास टर्म्स निकल के आएगा a प्लस 8d, बात समझ में आई। और इसी तरीके से मैं अगर nth टर्म की बात करूं, एक अननोन टर्म्स लेके चलते हैं हम, तो वो क्या आएगा, एक कम करके लिखना है आपको, तो a प्लस n-1 इंटू d, ये आपके पास nth टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ab को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड में से सेकंड को करें, फोर्थ में से थर्ड को करें, और आपके पास एक कॉमन वैल्यू आनी चाहिए, कॉमन नंबर मिलना चाहिए आपको, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे मतलब नहीं है आपको, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डिक्रीजिंग है आपकी प्रोग्रेशन, जैसे यहां तो आपके पास इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए टर्म्स आपको मिल रहे हैं, 2 के बाद 4 आया, 6 आया, 8 आया, इस तरीके से आपको बढ़ते हुए भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब घट रहे होंगे तो उस कंडीशन में डी आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा तब भी आपके पास, ठीक है। डी वहां पर माइनस का यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो पहचान आपको बता दी, nth टर्म निकालना आपको बता दिया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज है आपके पास 5.1। सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज जो है वो प्रोग्रेशन की पहचान पर ही आधारित है, कि पहचान आप कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले टर्म क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट ही पार्ट इसका। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कहने का इसमें यह है कि जब आप कोई टैक्सी करते हैं, कोई किराए पर गाड़ी करते हैं, आपने ये देखा भी होगा कि कुछ किलोमीटर के लिए उनका जो रेंट होता है, जो किराया होता है, जो फेयर होता है, वो उनका बंधा हुआ होता है। भाई इतने किलोमीटर तक तो आपको इतना देना ही पड़ेगा। आप 200 किलोमीटर तक का जाएगा, 200 किलोमीटर का चलता है आपके एरिया में, तो क्या है कि 200 किलोमीटर तक का तो आपको इतना देना ही देना पड़ेगा। उस 200 किलोमीटर में चाहे आप 10 किलोमीटर जाएं, जाके वापस आ जाएं, चाहे आप एग्जैक्ट 200 जाए, तो इतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा। यही स्थिति यहां पर भी है। इसने कहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको फेयर देना पड़ेगा कितना, वो है आपके पास 15 रुपीज, ठीक है। और उससे आगे जितने भी किलोमीटर आप चलते हैं उनके लिए जो नेक्स्ट किलोमीटर आएंगे आपके पास, वो आपका 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से वो लेगा आपसे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं, सोच के देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं 1 किलोमीटर के लिए, इसकी इक्वेशन भी हम अभी बनाएंगे,
पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा उसे? 15 रुपीज, 15 रुपए आपको उसे देने पड़ेंगे। चलिए 2 किलोमीटर जाते हैं। फिर क्या होगा? 2 किलोमीटर जाने के लिए पहले किलोमीटर का कितना लिया उसने आपसे? 15 रुपया। और फिर अगले नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर होगा उसके लिए कितना लेगा वो आपसे? 8 रुपीज लेगा, 8 रुपया लेगा। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? आपको जो फेयर देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 23 रुपीज के। आगे बढ़ते हैं, 3 किलोमीटर की बात करते हैं। पहले किलोमीटर का तो वही वो आपसे 15 रुपए लेगा, प्लस में अगले 2 किलोमीटर के लिए 8 पहले के लिए और 8 फिर दूसरे के लिए। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 31 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 4 किलोमीटर की बात करें तो पहले किलोमीटर के लिए तो फिक्स है उसका 15 रुपीज उसे लेने ही लेने हैं। नेक्स्ट कितने बचे आपके पास? 3 किलोमीटर। 4 में से फर्स्ट के लिए तो उसने ले लिया 15 रुपीज। नेक्स्ट 3 के लिए वो 8 पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो इसे मैं 3 बार 8 लिखने की बजाय क्या लिख दूं? 3 into 8 लिख दूं। ये अब आपके पास आ गया 39 रुपीज। अब देखिए, चेक कीजिए, इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं। अब चेक कीजिए, 15, 23, 31, 39, क्या इनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है? देखिए 15 के और 23 के बीच में 23 में से 15 लेस किया आपने, कितना आया आपके पास? 8 आया। फिर नेक्स्ट में से 31 में से 23 लेस किया आपने तो कितना आया? 8 आया। इसी तरीके से आगे सबके डिफरेंस जो है आपके 8 आते जा रहे हैं और कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको? 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? आपके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप x किलोमीटर जाते हैं, ठीक है? लेट मी ट्रेवल x किलोमीटर। तो फिर क्या हो जाएगा x किलोमीटर के लिए? फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितना है? 15 है, और प्लस में आगे जो आपके पास x किलोमीटर थे, 1 किलोमीटर का तो आपने दे दिया। कितने बचे आपके पास? x माइनस 1। नेक्स्ट x माइनस 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में आ रहा है आपके पास, ठीक है ना? जो अभी अभी मैंने nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिखवाया था। तो ये कैसी आपके पास सीरीज आ रही है? ये अरिथमेटिक आ रही है। क्वेश्चन को पेपर में करने का तरीका आपका ये है, इस तरीके से आप करके दिखाएंगे। फर्स्ट किलोमीटर के लिए इतना फेयर, सेकंड के लिए इतना, थर्ड के लिए इतना, 3 किलोमीटर जाने के लिए, 4 किलोमीटर जाने के लिए इतना है। तो आपको ये करके दिखाना, उसके बाद आप लिखेंगे सो गिवन प्रोग्रेशन इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका, कुछ और क्लियर हो जाएगा थोड़ा उसमें आपको। अब पहचान तो आपको समझ में आई गई होगी। सेकंड में दे रखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये कह रहा है एक वैक्यूम से सिलेंडर के अंदर से हवा जो है वो बाहर खींची जा रही है, और वो वैक्यूम पंप क्या करता है कि जितनी हवा उसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है, ठीक है? तो अब आप उसमें इनिशियली मान लीजिए इनिशियली आपने मान ली कितनी है उसमें x है, वो किलोग्राम में दे रखी है, लीटर में दे रखी है, जिसमें भी दे रखी है, ठीक है? x यूनिट उसके अंदर एयर है। तो जब फर्स्ट टाइम आप पंप करेंगे तो वो कितनी बाहर निकाल देगा इसमें से? फर्स्ट पंपिंग में क्या करेगा वो? पंपिंग इन फर्स्ट पंपिंग लिखेंगे आप। एयर रिमूव, कितनी एयर रिमूव होगी उसमें से? वो होगी इसका 1/4, ठीक है? अब रेस्ट कितनी बची आपकी? उसमें रह कितनी गई रेस्ट एयर?
वो आपके पास बची रहेगी x माइनस एक्स अपॉन 4। तो यानी कि कितनी रहेगी आपके पास वो 3x अपॉन में 4। ठीक है, फर्स्ट में तो ये थी आपके पास, इसे आप a1 मान के चलिए। ठीक है, सेकंड में जब आपने पहला टर्म उसमें लगा दिया, इसे आप a2 मान के चलिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसी तरीके से a3। सेकंड टर्म में क्या होगा, कितनी हवा इसमें से रिमूव हो जाएगी, उसने कहा था जितनी उसमें बचती है, बची कितनी है, ये उसका 1/4 कर देगा फिर से। तो यानी कि 1/4 इंटू में 3x अपॉन में 4, तो ये हुई आपके पास 3x अपॉन 16। ये रिमूव हुई है उसमें से, बची कितनी है, फिर से वही रेस्ट ईयर निकालते हैं। अब कितनी बची, पहले कितनी थी आपके पास 3x अपॉन में 4 थी, और उसमें से आपने 3x अपॉन में 16 बाहर निकाल दी है। एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बचेगी 9x अपॉन में 16। ये आपके पास हो गया A3। इसी तरीके से आप कंटिन्यूअस काउंटिंग उसमें करते जा रहे हैं और वो हवा उसमें से 1/4 निकालता जा रहा है। तो अब आप टर्म्स को देखिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या है, A2 है आपके पास 3x अपॉन में 4 और A1 कितना है आपके पास x। पहले आपकी इनिशियल जो थी उसमें x स्क्वायर थी, तो कितना आपके पास बचता है, देखिए ये आपके पास बचा, या नेगेटिव में आ रहा है डी आपके पास, कोई बात नहीं है, ये आपके पास बचा माइनस में x अपॉन 4। जो मैंने आपको बताया था ना कि डिक्रीजिंग हो रही है, हवा में भी कम होती जा रही है, इस वजह से नेगेटिव आएगा आपका। इसी तरीके से फिर जब आप A3 माइनस A2 करते हैं, A3 कितना है आपके पास 9x अपॉन में 16 है, और A2 कितना था आपके पास 3x अपॉन में 4 था। ठीक है, अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 3x अपॉन में 16 विद माइनस साइन। ठीक है, देख रहे हैं आप दोनों इक्वल नहीं आ रहे, कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है, तो आप लिख देंगे इसमें दिस इज नॉट एन एपी। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में एपी यूज करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ गया कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए, अगर इक्वल आ रहा है तो अर्थमेटिक है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरीके से आपको दे रखा है, आगे इसमें पार्ट दे रखे हैं, तो उन्हें आप पहले इसी तरीके से एक सीरीज में कन्वर्ट कीजिए, और सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनका टर्म्स का डिफरेंस लीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो वो आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आगे के क्वेश्चन में आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, जबकि आपको ए गिवन हो और डी आपको गिवन हो। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में ए आपको दे रखा है 10 और डी आपको दे रखा है वो भी 10। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, तो a1 कितना है, वो तो 10 है ही आपके पास। a2 कितना हो जाएगा, इसमें फिर d जोड़ते चले जाएंगे, 10 प्लस 10 यानी कि 20। a3 कितना होगा आपके पास, इसमें फिर आगे आपको वही कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। कितना आया था आपके पास 20 प्लस में इसमें फिर से 10 कर दीजिए, 30 आ जाएगा। a4 कितना आएगा आपके पास, इसमें फिर से 10 कर दीजिए, d को ऐड करते जा रहे हैं, 40 आ जाएगा। a5 कितना आएगा आपके पास, 40 में फिर से 10 ऐड करते चले जाइए, 50 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपकी सीरीज बन गई। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी में। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू -2k एंड d इज इक्वल्स टू 0k। ठीक है, d आपका 0 है, तो a1 कितना है इसमें -2 है, a2 कितना होगा, -2 में 0 ऐड करेंगे फिर से -2 आएगा, a3 कितना होगा, -2 में फिर से 0 ऐड करेंगे फिर वही आपका -2, और ये आपकी एक कांस्टेंट सीरीज बनती चली जाएगी, यानी कि हर टर्म्स इसका आपका -2 है। ठीक है,
इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं, ये शायद आप लोग खुद कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस टर्म्स को ऐड करते चले जाना है कॉमन डिफरेंस को, उसमें जो भी आपका टर्म्स मिले उसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म्स मिल जाएंगे। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब की बार इसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए फर्स्ट टर्म तो आपका प्रत्यक्ष होता है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है वही फर्स्ट टर्म है आपका। फर्स्ट पार्ट में आपको सीरीज दे रखी है 3 1 -1 फिर -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म a1 या a जो हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं a, वो तो आपके पास 3 हो गया। अब हमें निकालना है d कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड कितना है 1 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3 को। उसी तरीके से फिर थर्ड में से सेकंड को, -1 में से -1 को, उसी तरीके से फिर -3 में से किसे -1 को। सब इक्वल आनी चाहिए आपके पास, और यहां से आपका आ रहा है -2, इसी से भी करके देखिए वही -2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। कोई सा भी पार्ट इसका इसी तरीके से होगा। इसका एक फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म तो इसका 0.6 दे रखा है, नेक्स्ट है फिर 1.7, नेक्स्ट है फिर 2.8 एंड सो ऑन। तो ए तो इसमें आपके पास हो गया कितना 0.6। देखिए इसमें हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि ये एपी है भी या नहीं है, क्योंकि इन्होंने गिवन है कि ये एपी है। हमें तो केवल इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई से भी दो टर्म्स कंटिन्यूअस उठा लीजिए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट, आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं डी के लिए सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1.7 में से माइनस कर लेंगे 0.6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1.1, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनमें से एपी कौन कौन है, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। सबसे पहले पार्ट में हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले ये एपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कितना आया 2, थर्ड में से सेकंड को 8 - 4 कितना आ गया 4, फिर फोर्थ में से थर्ड को 16 - 8 कितना आ गया 8। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो नहीं है तो फिर आपको आगे के टर्म्स भी नहीं निकालने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है फिर जैसे सेकंड पार्ट में 2 5/2 फिर 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी है तो आगे के थर्ड टर्म्स भी निकालने हैं, और अगर एपी नहीं है तो फिर आपको हाथ जोड़ देना है भाई ये एपी नहीं है, तो आगे के टर्म्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले वो डी की बात करते हैं, हम डी चेक करते हैं इसका। सेकंड में से फर्स्ट को 5/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा सॉल्व करने के बाद 1/2। इसी तरीके से थर्ड में से फिर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी आ गया 1/2। फोर्थ में से थर्ड को 7/2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी आ गया 1/2। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है, और कॉमन आ रहा है तो एपी, और ए बी है तो आगे के 3 या 4 या 5 जितने भी टर्म्स आप चाहें निकाल सकते हैं। बस क्या ऐड करते चले जाना है 1/2। तो सीरीज क्या बनेगी अब 2 5/2 3 7/2, आगे 1/2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगी, फिर 2 ऐड करेंगे तो या तो आप 8 फंक्शन 1/2 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप
इसे पूर्ण भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, प्योर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए ये आपके पास ये हो जाएगा, सॉरी ये 4 है आपके पास। तो जब आप इसमें 1/2 ऐड करा तो 4 हो गया, और 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो 9/2, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 11/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने चाहे उतने टर्म्स आप इसके निकाल सकते हैं, बस 1/2 ऐड करके चले जाना है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी में से। जैसे आपको दे रखा है इसमें फिफ्थ पार्ट में वही स्क्वायर रूट आ गया तो दिक्कत हो गई। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चनों से आपको डर लगता है। सीरीज दे रखी है आपको फिफ्थ में 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, फिर 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से वैसे तो यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट 2 ऐड करते हुए जा रहे हैं इसमें, तो डिफरेंस आपका इक्वल आना ही आना है। तो हम निकालते हैं जैसे हमने तरीका सीखा है। सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से तो 3 गया यहां से, और बचा रहा आपके पास स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल 2। नेक्स्ट टर्म में से फिर इसी तरीके से 3 प्लस 2 रूट 2 में से सब्ट्रैक्ट करके देखना है हमें 3 प्लस में स्क्वायर रूट 2। देखिए वही 3 से तो 3 आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस में स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास फिर से यहाँ से बचा रहेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 2x रखा हुआ है, यहाँ पे x रखा हुआ है। इससे मतलब ये कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट हमें सॉल्व नहीं करना, हमें तो ये सोचना है यहाँ पे 2x रखा हुआ है, माइनस में x रखा हुआ है। 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा। ठीक है, उस तरीके से है। आगे फिर इसी तरीके से फोर्थ में से थर्ड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और माइनस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। 3 से तो वही 3 आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, और आपके पास बचा हुआ है 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस में 2 स्क्वायर रूट 2 बचा, फिर वही आपके पास 3x, उसमें से आप 2x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बचेगा क्या, x। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है R इक्वल, hence given progression is AP। जो गिवन प्रोग्रेशन है वो आपके पास AP है। अब इससे आगे की टर्म्स हम निकालना चाहते हैं तो केवल स्क्वायर रूट 2 ऐड करके चले जाना है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आया है। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 प्लस में 4 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 प्लस में 5 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 प्लस में 6 स्क्वायर रूट 2 एंड सो ऑन। जितने टर्म्स चाहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये। तो यही क्वेश्चन है इसके अंदर सारे के सारे, आप करके देखेंगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं nth टर्म के लिए क्वेश्चंस। जो nth टर्म निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। an इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं 5.2। में सबसे पहले मैं आपका फॉर्मूला लिख देता हूं जो जनरली आपको यूज करना है। कॉमन टर्म बोलते हैं उसे आप, या nth टर्म बोलते हैं इसे आप। वो हमने बताया था an, कुछ बुक्स में आपका ये tn भी लिखा होता है nth टर्म, या कुछ बुक्स में आपका an भी लिखा होता है, और ये आपके पास क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही है आपके पास a, यहां पर वही फर्स्ट टर्म है, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है जो आपने निकालना है,
और डी यहां पर आपके पास कॉमन डिफरेंस है, जो अभी लास्ट एक्सरसाइज में आप निकाल रहे थे। ठीक है, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है। सीरीज में देखिए, इसी में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्लियर है आपका कि यहाँ पर आपके पास चार चीजें हैं। ठीक है, 4 क्वांटिटीज हैं आपके पास, ए एन है, ए है, एन है और डी है। निश्चित है आपका कि इन चार में से कोई 3 चीजें आपको दी हुई होंगी। ठीक है, और 3 चीजें आपको दे रखी है, तो चौथी आपको एक लीनियर इक्वेशन बना के निकालनी होगी। ऐसा ही आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको देखिए ए गिवन है, कितना है 7, डी आपको गिवन है, कितना है 3 और एन आपको दिया गया है वो 8 है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए एन, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वही आपको मैंने बताया कि 3 चीजें दे रखी हैं और चौथी आपसे पूछी जा रही है। फॉर्मूले में आपको जो चीजें दे रखी है उन्हें रख दीजिए, चौथी चीज अपने आप निकल आएगी लीनियर इक्वेशन बना के। तो ए एन आपसे पूछा जा रहा है, ए की जगह कितना यूज करना है हमें 7 प्लस में एन की जगह 8 है -1 और डी की जगह 3 है आपके पास। सॉल्व करते चले जाइए, 7 प्लस यहाँ से 7 बचा 21 और आंसर आपके पास आ गया 28। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स हैं आपके, कोई सा भी पार्ट ले लीजिए। जैसे आपको 4 पार्ट दे रखा है, 4 पार्ट में ए आपको गिवन है माइनस में 18.9। ठीक है, डी आपको गिवन है 2.5 और ए एन आपको गिवन है 3.6 और आपसे पूछा क्या जा रहा है, एन पूछा जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने होंगे, या ये पूछा जा रहा है कि अगर ये सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म तो ये है, कॉमन डिफरेंस ये है और लास्ट टर्म उसका ये है 3.6 है, तो उस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे या 3.6 कौन से नंबर का टर्म्स होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, या तो आपको लास्ट टर्म देके नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया जाए उसमें, और ये पूछ लिया जाए कि जो गिवन टर्म्स है आपका वो किस नंबर पे आता है। बात देखिए, क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो सारा का सारा फॉर्मूले में रखना शुरू करते हैं। देखिए ए एन की जगह क्या दिया गया है आपको 3.6, वही फॉर्मूले में रख रहे हैं। ए की जगह आपके पास क्या है, माइनस में 18.9 प्लस में एन का हमें पता नहीं है तो एन की जगह एन यूज करेंगे और डी का हमें पता है तो 2.5 यूज करेंगे डी की जगह। ठीक है, इसे इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, यानी 3.6 और प्लस में हो गया हमारे पास 18.9 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास रहेगा n - 1 इंटू 2.5। ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे कितना आएगा 22.5 आ जाएगा, यानी कि n - 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इसे जब हमने ऐड किया तो ऐड करने पर हमारे पास आया 22.5 के। ठीक है, अब n - 1 किस लिए, ये अपॉन में चला जाएगा 22.5 अपॉन में 2 के 2.5 के। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चल सकता है इसमें, 10 टाइम्स तो नहीं चलेगा। कहीं हमने कुछ लिखने में तो दिक्कत नहीं करी, डी की वैल्यू हमें 2.5 दे रखी है और इसकी वैल्यू 3.6 दे रखी है, 18.9 और ऐड किया हमने तो ये वाला, ये हमारे पास आया 5 और 21 और 22। तो यहां से हमारे पास डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए और ये हमारे पास चलता है 9 टाइम्स। ठीक है, अब n - 1 9 के इक्वल आ रहा है तो n भी इसके इक्वल आएगा, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 9 + 1 तो कितना आया 10। यानी बड़ी सीधी सी बात है कि इस सीरीज में 10th टर्म जो होगा आपका वो 3.6 होगा, या इस सीरीज में जिसका फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, इसमें 10 टर्म्स लिए गए हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फॉर्मूला देखिए आप लर्न कर लेंगे। इसे अब मैं यहां से क्लियर कर दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13 टर्म्स ऑफ एपी। आपको इसमें 13 टर्म्स निकालना है। देखिए बता देता हूं मैं आपको, फॉर्मूले में रखना आप सीख ही गए हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको ए गिवन है कितना एपी के लिए, ए गिवन है इसमें 10, डी आप सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 10 तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, हमेशा इस काम को करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करके देखना है, क्योंकि आप गड़बड़ किसमें करते हैं, गड़बड़ करते हैं इसमें माइनस साइन में क्वेश्चंस में, कि ज्यादातर आप डिक्रीजिंग सीरीज हो या इंक्रीजिंग सीरीज हो उसमें आप डी को पॉजिटिव ही लेके चल देते हैं। डी की वैल्यू आपके पास है, एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और आपसे 13 टर्म्स पूछा गया है, यानी कि ए एन आपसे या ए 30 आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला सिंपल आपके पास है, E30 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह 10 का यूज करेंगे प्लस में, एन की जगह 30 का यूज करना है 30 - 1, और डी की जगह कितना यूज करना है -3। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 10 माइनस आ जाएगा जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और यहां से आपके पास 29, ठीक है, और 29 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 87। ठीक है, अब 87 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में 77 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है। और देखिए फिर से आपके पास थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। थर्ड क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। आपको एपीज गिवन है, एपीज में बनाने हैं और 3 टर्म्स हैं आपके पास। देखिए 2 यहां पर की खाली जगह है, सेकंड टर्म्स यानी कि आपको निकालना, फिर है आपके पास 26। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बीच वाला टर्म्स क्या है। आपको एक ऐसा नंबर इनके बीचों बीच चुनना है जिसकी इससे 2 से भी डिफरेंस सेम हो और 26 से भी डिफरेंस उसका सेम हो। बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पर x चूज करता हूं तो हमने कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन से क्या पढ़ा था, x - 2 सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरीके से 26 - x ये इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये एपी बनेगी। यही तो है, सेकंड में से फर्स्ट को थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल आना चाहिए। x को इधर ले आइए, इधर आके ऐड होगा 2x हो जाएगा, -2 को इधर ले जाएंगे, ये भी इधर आके ऐड होगा तो 28 हो जाएगा। x कितना आ गया हमारे पास 14, यानी कि यहां पर कौन आएगा आपके पास 14 आएगा। ठीक है ना, जो x था उसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको खुद सॉल्व करके देखेंगे। हम 1-2 क्वेश्चंस और आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये फर्स्ट के जैसा है, जिसे आपको टेबल में दे रखा था उसी तरीके से आप प्रयास करेंगे इसे निकालने का। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक एपी है आपके पास 3, 8, 13, 18 और इसका टर्म्स आपको 78 दे रखा है। ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। एपी आपको दी गई है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, और कोई टर्म्स इसमें जाके क्या बैठ रहा है हमें नहीं पता, वो बैठ रहा है 78। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है। ए गिवन है इसमें आपको 3 है, डी आप निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ए एन आपको गिवन है 78 है, और एन आपसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूले में रख के आपको निकालना है। खुद करेंगे आप इस क्वेश्चन को भी। सिक्स क्वेश्चन फिर यही है। ए एन इसमें -150 दे रखा है, ए की वैल्यू 11 दे रखी है, और डी की वैल्यू आपको -3 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एबी whose 11 टर्म्स इज 38 एंड द 16 टर्म्स इज 73। 7th क्वेश्चन करते हैं इसका। 7th में आपको दे रखा है, आपको इसका 31st टर्म निकालना है, जबकि आपको
11 टर्म्स इसका 38 दे रखा है, 60 टर्म्स इसका आपको 73 दे रखा है। ना तो आपके पास ए है ना आपके पास डी है, ठीक है। तो दोनों को आपको अब इस क्वेश्चन में मान के चलना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखा है और वो टर्म्स है क्या, केवल वो दे रखा है, ना हमारे पास ए है ना हमारे पास डी है। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी, वो तो आपने मान लिया कितना, ए मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस वो आपने इसका डी मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इसने कहा है कि 11th टर्म इज 38, ठीक है, ए 11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए 11 क्या होगा आपके हिसाब से, ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या दे रखा है आपको 11 दे रखा है, 11 माइनस 1 करेंगे आप तो 10 हो जाएगा और इंटू में डी हो जाएगा, और ये हमें दिया गया है इसमें 38। तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर इसने कहा है हमें कि इसी सीरीज का 16 टर्म्स जो है वो 73 है, a 16, वो क्या होगा हमारे पास, a प्लस एक कम करके लिखना है बस इससे डायरेक्ट, अब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। तो 16 में से 1 करेंगे तो 15d इज इक्वल टू वो कितना है हमारे पास 73 है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपके पास। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए की और डी की वैल्यू निकालनी है। जब ए और डी आपके पास होगा फिर तो आपसे कुछ ही पूछ लिया जाए, तो इन्हें सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। वही आपने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। 4 मेथड थे आपके पास, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज करते हैं, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं यहीं पे a11 माइनस a16। देखिए a11 में से a16 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बचेगा, साइन चेंज होते थे वही यहाँ पर भी चेंज होंगे, a से तो a जा रहा है, यहां से आपके पास बचे माइनस के 5d और यहां से आपके पास बचेंगे 38 पॉजिटिव है आपके पास और 73 आपके पास नेगेटिव है, तो आपके पास बचे यहां पर -35 और d की वैल्यू क्या होगी, -5 इसके अपॉन में जाएगा तो 7। d की वैल्यू आपके पास 7 आ गई और ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या होगी, हम फर्स्ट इक्वेशन ही लेके चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था आपके पास, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38a। तो a प्लस में 10d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 आई थी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगी 38 और ये a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 के 70 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो a इज इक्वल टू कितने बचेंगे आपके पास 32 विद माइनस साइन के। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव जाता है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो आपके पास -32 आ गया और d आपके पास 7 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 31st टर्म बताइए, तो आपको निकालना है अब a 31st। तो फॉर्मूला क्या होगा, वही a प्लस 30d, a की जगह क्या यूज करेंगे -32 प्लस में 30 इंटू 7, ठीक है, -32 और प्लस में 210। इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, ठीक है। आज आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कराई उसे पूरी करके देखें। सेकेंड एक्सरसाइज जितनी आपको कराई है इन क्वेश्चंस को करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी क्वेश्चन में तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट सेशन में आपको करवा दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में भी आपकी एपी ही चलनी है। आज के लिए बच्चों इतना ही, मेहनत कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।